हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने BCEC 2022 एग्ज़ाम में EWS रैंक 8 और युवा रैंक 34 हासिल किया है। तो आज मैं उड़ान विद प्रीतमनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी BCEC एस्पायरेंट के लिए ये बताना चाहूँगा कि आपको कैसे BCEC इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना है और आप कैसे एक अच्छे रैंक को हासिल करके जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कैसे तैयारी किया वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने 11th और 12th कोचिंग क्लास किया था। हम लोग के समय में कोरोना के कारण लॉकडाउन था, इसलिए मैंने उतने अच्छे से 11th नहीं पढ़ा था। मैंने सिर्फ 12th ही पढ़ा हुआ था, जिसके कारण मुझे काफ़ी परेशानी हुई थी। जब मैंने BCEC एग्ज़ाम दिया था तो उस समय मुझे 11th का बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बन पाया था, परंतु मेरा एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होने के कारण मेरा इतना अच्छा रैंक आया है। मेरा केमिस्ट्री वीक था, जिसके कारण मेरा 8 रैंक कैटेगरी वाइज और युवा रैंक 34 हुआ। अगर मेरा केमिस्ट्री अच्छा रहता तो मैं टॉप 10 या टॉप 5 रैंक में ज़रूर आ जाता। तो मैं आप सभी जो भी एग्रीकल्चर से यानी जिनका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायोलॉजी है उनको बताना चाहूँगा कि आप केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अगर आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा तो आपका रैंक बहुत ही शानदार बनेगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे BCEC इंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको BCEC इंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए कि BCEC इंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। अगर आपको BCEC इंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस नहीं पता है तो आप BCEC के साइट पे से जा कर के उसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। शॉर्ट्स में हम आपको बताते हैं जो भी 11th और 12th NCERT होता है वो आपका BCEC इंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस होता है। बस उसी का डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन थोड़ा टफ रहता है BCEC का, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा। फिजिक्स का क्वेश्चन सबसे टफ आता है BCEC इंट्रेंस एग्ज़ाम में, इसलिए जो भी फिजिक्स के विद्यार्थी होंगे उनसे हम आशा करेंगे कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम में परेशानी नहीं हो। तो अब जब आपको सिलेबस पता रहेगा तो आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपको पता चल जाएगा। जब आपको सिलेबस पता चल जाएगा तो अब किस बुक से आपको पढ़ना है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो भी विद्यार्थी हैं उनको NCERT बुक को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि NCERT बुक सबसे बेस्ट होता है, उससे बेस्ट कोई बुक नहीं होता है। अगर आपको NCERT पे कमांड होगा तो आप कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट थे, इसलिए हम आपको एग्रीकल्चर का एक और बुक निम्रा सुंदा लेने के लिए कहेंगे, क्योंकि निम्रा सुंदा से बहुत सारा क्वेश्चन मैच किया था। जनरल एग्रीकल्चर का भी पूछा गया क्वेश्चन निम्रा सुंदा से मैच किया था और 11th पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप 11th को अच्छे तरीके से देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 11th पोर्शन नहीं पढ़ते हैं और 12th सीधे पढ़ते हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आपको 11th पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि लगभग 60% क्वेश्चन 11th पोर्शन से ही पूछा जाता है, उसके बाद का क्वेश्चन 12th से पूछा जाता है, इसलिए आपको 11th पोर्शन अच्छे से देखना है। केमिस्ट्री के लिए आपका ऑर्गेनिक अच्छा होना चाहिए और फिजिकल अच्छा होना चाहिए, दोनों। अगर आपका फिजिकल अच्छा है, काहे कि फिजिकल में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादातर स्टूडेंट फिजिकल पोर्शन में गड़बड़ी करते हैं, इसलिए आपको फिजिकल आपका कमांड होना चाहिए। अगर आपका मान लीजिए फिजिकल कमांड होगा तो आप ऑर्गेनिक कमांड कीजिएगा। ऑर्गेनिक अगर आपका अच्छा है और फिजिकल, तो आप बेसिकली इंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे कर सकते हैं। और इनऑर्गेनिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेसिकली सॉल्यूशन से और केमिकल काइनेटिक्स से इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 का, उसमें सॉल्यूशन से और केमिकल काइनेटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन था केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में। और बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछा गया था। बायोलॉजी में आपका जो जेनेटिक्स पोर्शन है क्लास 12th में, यानी लेसन 5, 6 और 7 जो है इवोल्यूशन तक, इस बार इवोल्यूशन से 3 और 4 क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आप जेनेटिक्स पोर्शन को अच्छे से कमांड कीजिएगा। जेनेटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था क्लास 12 से, और 11 से ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछा गया था। 2021 में जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी से और प्लांट साइंस से क्वेश्चन था। तो आप लेसन बाय लेसन अच्छे से कमांड कीजिएगा, प्रत्येक लेसन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये गलती कभी नहीं कीजिएगा कि मैंने ये लेसन पढ़ा वो लेसन नहीं पढ़ा, प्रत्येक लेसन आप कवर कीजिएगा, सभी लेसन से क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बड़ा गलती क्या करती है BCEC जो बोर्ड है हम लोग का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देती है। स्टूडेंट को पता ही नहीं चल पाता है किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी जो गूगल है उस पर 2015, 16 और शायद 20 का क्वेश्चन, ये 3 ईयर का क्वेश्चन आपको मिल सकता है।
या आप जहाँ ही पढ़ते होइएगा उस टीचर को आप कहिएगा तो वो आपको इन 3 ईयर का क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करवाएंगे। ये 3 ईयर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बाकी बात किसी भी ईयर का क्वेश्चन नहीं रहता है। और टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है वो आपको बताते हैं। जैसे अभी आप लोग 12th के जो स्टूडेंट होंगे जो इस बार एग्ज़ाम देना है उनके लिए काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि उनका 12th का एग्ज़ाम रहता है, उसके बाद सिर्फ 4 या 5 मंथ का टाइम बचता है। तो आप लोग अभी से अगर 1 या 2 आवर्स का टाइम BCEC का सिलेबस देखकर उस पर ध्यान देना चालू कर दीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। आपका रिजल्ट बहुत ही शानदार, आपका रैंक 1-2 के आसपास आपका रैंक आएगा। और जो 11th में है उनको तो पर्याप्त समय है, वो अभी से अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं ताकि उनको आगे चलकर कोई परेशानी नहीं हो। और एग्ज़ाम में घबराने का बात नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम रहता है। आप रिलैक्स होकर के आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो आपका अच्छा रैंक आ जाएगा। और बुक NCERT को फॉलो करना है, क्योंकि मैंने NCERT ही पढ़ा था और उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ते रहिएगा वहाँ से अच्छे तरीके से पढ़िए, फॉलो कीजिए सर के नोट्स को, और नोट्स बनाना ना भूलिए। आप खुद से भी नोट्स बना के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, किसी टीचर की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपका 11th और 12th स्ट्रॉन्ग है। तो उड़ान विद प्रीत मनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे आप लोग BCEC इंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। आशा करेंगे कि आप लोग BCEC इंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे से रैंक आपका आएगा और आप अच्छे से BSc एग्रीकल्चर प्रिपरेशन करके आगे अपने भविष्य में जो आपको मुकाम हासिल करना है वो आप कर पाएंगे। धन्यवाद। हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।